हेलो बच्चों कैसे हो आप सब लोग। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा पर्पज़ है कि ऐसे बच्चे जिनकी स्कूल के अंदर टेक्स्ट बुक जो पब्लिकेशन है वो है मिच्योर टेक्नोलॉजीज़ एलएलपी और मिडोज़ इंग्लिश रीडर। और ये जो वीडियो है वो स्पेशली मैं बना रहा हूँ क्लास 4th के बच्चों के लिए। और जैसे कि मुझे एज आई एम अ फादर ऑफ kid who is actually studying in a school and having this like publication and like when I have tried searching explanation videos on YouTube, so I got to learn that this kind of publication and the videos are very limited in the like on this YouTube platform. सो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बच्चों के मेरे अपने खुद के बच्चे के लिए और आप जैसे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे, ठीक है, कि जिन्होंने ट्राई किया होगा और बहुत सारे पेरेंट्स भी होंगे जिन्होंने ट्राई किया होगा कि एक अच्छा एक्सप्लेनेशन जो है इन चैप्टर्स पे किया जाए। तो शायद से मेरा ये जो अटेम्प्ट है वो आप सभी को पसंद आएगा और मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे बच्चे मुदस्सिर के साथ। तो आप सब लोग जो है इस वीडियो को पसंद कीजिए और इफ़ यू लाइक माय एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and hit the bell icon for all the upcoming videos which I am going to make. So this will definitely inspire me for making such more videos. Thank you so much guys for your extending support and let's get started with the chapter number 2 of Kabuliwala. अच्छा बेटा, ये जो चैप्टर है काबुली वाला, तो बिफोर वी कमेंस लेट मी गिव यू लाइक द ब्रीफ अबाउट द मेन कैरेक्टर्स। तो इस जो है इस चैप्टर के अंदर जो मेन कैरेक्टर्स होंगे ना, तो ये कैरेक्टर है उसमें है एक लड़की है जिसका नाम है मिनी, दैट यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, मिनी। और इस चैप्टर को लिखने वाले जो राइटर है, ठीक है, उसने अपने आप को यहाँ पे आई जो है कहकर उन्होंने अपने आप को प्रोनाउंस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेन कैरेक्टर आपको इस पिक्चर में दिख रहे होंगे। एक लड़की है मिनी, फिर उसके जो फादर है, ठीक है, और एक यहाँ पे जो आपको दिख रहा है पिक्चर में वो है काबुली वाला। तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर 3 मेन कैरेक्टर हैं, ठीक है, और इन 3 मेन कैरेक्टर्स के में ही ये पूरी जो स्टोरी है वो रिवॉल्व हो रही है, वो घूम रही है, ठीक है। तो मैं इस एक्सप्लेनेशन को पूरा इंग्लिश में ना रखकर हिंदी में भी रखूँगा ताकि ये बच्चों के समझ में भी आए और मैं आपको हेल्प करूँगा उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को समझने में और आपको उन स्पेलिंग्स को कैसे पढ़ना है, कैसे उनके स्पेलिंग्स को लर्न करना है, ठीक है। तो साथ में हम वो भी जो है करेंगे ताकि वो बेनिफिशियल होगा फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर द पेरेंट्स टू एक्सप्लेन देयर चिल्ड्रन दिस चैप्टर, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। लाइक द चैप्टर बिगेन्स इन सच अ वे दैट यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया एक छोटी सी लड़की है जो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है, मिनी, ठीक है। सो लिटिल मिनी वॉज 5 years ओल्ड। यहाँ पे जो बच्ची है लिटिल मिनी, तो वो कितने साल की है? 5 years. हाँ, 5 years की है। शी वॉज वेरी नॉटी। नॉटी, अब यहाँ पे जो नॉटी है तो प्लीज बच्चों नोट डाउन कीजिए, नॉटी का जो मतलब होता है वो होता है शरारत करने वाला, ठीक है, मस्तीखोर। तो आप में से बहुत सारे बच्चे होते हैं जो है वो नॉटी होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो शी वॉज नॉटी, NAUGHTY, नॉटी एंड टॉकेटिव। टॉकेटिव, यस। अब टॉकेटिव का मतलब क्या होता है? बातूनी, बहुत ज़्यादा बात जो है बातें करने वाला। तो यहाँ पे जो लड़की थी ना मिनी, वो काफ़ी सारी वो बहुत ज़्यादा नॉटी भी थी और बहुत ज़्यादा टॉकेटिव भी थी, ठीक है। नाउ शी कुड नॉट स्टे विदाउट टॉकिंग, यानी वो कभी भी मतलब बातों से रुकती नहीं थी। हाँ, वो बिल्कुल जो है उसको बात किए बिना जो है वो रह ही नहीं सकती थी,
ठीक है। शी ऑफन आस्क्ड She often asked क्वेश्चंस, questions. वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती थी। एंड And लाइक क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन ना कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो क्वेश्चन जो है वो करती रहती थी। व्हेन when शी व्हेन आस्क्ड when आस्क्ड टू बी क्वाइट, to be quiet, जब उसको कहा जाता था कि चुप रहो बेटा, तो शी वुड she टॉक talked इवन even मोर, more. तो वो और ज्यादा और ज्यादा बातें करने लगती थी। थी। ठीक है। तो यहाँ पे जो बेटा है ना, बच्चा देखना कि वुड आएगा ना, जहां जहां पे भी आपको लगे ना कि वुड आया हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि वुड हमेशा इस्तेमाल किया जाता है ऐसी चीजों के लिए जो पास्ट में बार बार होती थी। ठीक है। तो वो लगातार जब जब भी उसको कहा जाता था कि आपको चुप रहना है, तो वो हमेशा और ज्यादा बातें करने लगती। ठीक है। वन डे One day मिनी Minnie केम came एंड टोल्ड and मी, told me. ठीक है। एक बार मिनी आई और मुझे कहा, मुझे यानी कि यहाँ पे जो राइटर है ना, खुद जो इस चैप्टर को लिखने वाले जो है, वो खुद यहाँ पे अपने आप को एक जो है फादर, जो मिनी का जो फादर है ना, तो वो उसकी तरह अपने आप को दिखा रहे हैं कि वन डे मिनी केम एंड टोल्ड मी, यानी जो मिनी के जो फादर हैं वो ऐसा कह रहे हैं इस चैप्टर के अंदर कि मिनी मेरे पास आई और वो कहने लगी, फादर Father रमेश Ramesh, अवर डोर कीपर doorkeeper कॉल्स calls अ a क्रो crow कौवा। a crow. हाँ, तो जो यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि मिनी आती है और मिनी आकर मुझे कहती है कि पापा, फादर रमेश जो है हमारा डोर कीपर, ठीक है, वो डोर कीपर कॉल्स अ क्रो अ कौवा, मतलब ये जो रमेश है हमारा डोर कीपर का मतलब आपको पता है ना कि हमारे घर के बाहर जो गार्ड होता है, ठीक है, वो गार्ड जो हमारे घर की जो है लाइक रक्षा करता है, प्रोटेक्शन देता है उसको। तो वो जो रमेश है वो क्रो को कौवा बुलाता है, तो ही डजंट नो एनीथिंग, उसको तो कुछ पता ही नहीं है ना। डज ही, क्या उसको पता है कुछ भी? तो यहाँ पे ये जो लड़की है ना, वो ऐसा ऐसा समझती है कि हर किसी को हर चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे ऑब्वियसली कि जो डोर कीपर है वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको तो नहीं पता है ना कि इंग्लिश में जो है कौवा है उसको क्रो कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लड़की है वो ऐसा समझती है कि उसको भी पता होना चाहिए, तो इसीलिए वो अपने फादर के पास आकर कहती है, अरे पापा, आपको पता है रमेश जो हमारा डोर कीपर है उसको तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो जो है कौवा, क्रो को कौवा बुला रहा है। ठीक है। चलो, अब ये एक इंसिडेंट है। उसके बाद क्या होता है कि फादर जो है वो इस बात को सुनते तो है, लेकिन वो कहते हैं आई वॉज बिजी कंपोजिंग माई न्यू नॉवेल। कंपोजिंग, बच्चों याद रखना, इसको बोलेंगे हम कंपोजिंग। इसको बेटा सिलेबस में लर्न करो हमेशा, है ना। किसी भी बड़े स्पेलिंग को, किसी भी डिफिकल्ट स्पेलिंग को अगर आपको याद करना है या फिर उसको जो है रीड करना है अच्छे से, तो नेक्स्ट टाइम आप याद रखना कि इस टेक्निक को आप हमेशा अपनाना। ठीक है। तो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू रिमेंबर और टू लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ अ डिफिकल्ट वर्ड, एंड इवन you will also be able to read it properly, right? So when you come across with such difficult word, right, so please apply this technique. This will be very much fruitful for you. So यहाँ पे है कि I was busy composing my new novel। तो मतलब ये जो राइटर है, जो उसके फादर हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं कि भाई मैं तो बहुत बिजी था उस वक्त, कंपोजिंग माई नॉवेल, तो मैं जो है वो उस नॉवेल को, जिस नॉवेल को मैं लिख रहा था, कंपोज का मतलब लिखना, ठीक है, तो उस नॉवेल को लिखने में मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था। और फिर क्या कह रहे हैं, एंड मिनी इन हर ओन वर्ल्ड, और जो मिनी जो थी वो छोटी बच्ची थी, अब वो अपनी खुद की दुनिया में बहुत ज़्यादा बिजी थी। मतलब वो अपनी लाइक जो एक बच्चे के दिमाग में जो कुछ भी चीज़ें चल रही होती है, ठीक है, तो जो वो सोचता है उसको लगता है कि वो वही उसकी दुनिया है, और वही उसको लगता है कि सब सही है, सब चंगा सी। ठीक है। तो इस तरह से मिनी इन हर ओन वर्ल्ड शी वॉज बिजी, राइट। तो उसके बाद क्या होता है, इन हर ओन वर्ल्ड, तो मिनी इन हर ओन वर्ल्ड एंड एम्बार्क्ड ऑन। अब यहाँ पे देखो, एम्बार्क्ड
बार बार्कड, ठीक है, एम्बार्क्ड, देखो याद रखना, एम एम बार्क्ड, बार्क्ड, आपने सुना होगा ये बार्क, तो बार्क का मतलब पता है क्या होता है, बार्क, बार्क, डॉग बार्क्स, है ना, हाँ, तो बार्क का मतलब ऐसे तो वो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसको उसके साथ हमने क्या लगा दिया है, एम्बार्क, ठीक है, तो एम्बार्क का मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा, एम्बार्क का मतलब यहाँ पे होगा किसी चीज को शुरू करना, ठीक है, तो जो है एम्बार्क्ड एम्बार्क्ड ऑन का मतलब शुरू करना, तो वो जो है मिनी अपने खुद की दुनिया में ही मस्त है, एंड एम्बार्क्ड ऑन द फुल टाइड ऑफ अनदर सब्जेक्ट, तो एम्बार्क्ड ऑन का मतलब जो है वो स्टार्ट हो गई किसी और सब्जेक्ट के ऊपर, किसी और सब्जेक्ट के ऊपर मतलब किसी और टॉपिक के बारे में वो बात करना अब उसने शुरू कर दिया, ठीक है, चलो उसके बाद क्या होता है कि भाई व्हाट डू यू थिंक फादर, देखो क्या पूछ रही है वो दूसरी बार, व्हाट डू यू थिंक फादर, ज्ञानू सेज कि भाई जो उसका एक दोस्त होगा शायद वहाँ पे कोई, लाइक यहाँ पे ऐसा कोई चैप्टर में स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि भाई वहाँ पे एक लड़का होगा कि जो जिसने उसको कुछ बताया है, अब वो अपने फादर के साथ कंफर्म कर रही है कि क्या ये बात सही है, ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक फादर, ज्ञानू सेज there is an elephant in the clouds, there is an elephant in the clouds blowing water out of its trunk, देखो क्या है, ज्ञानू says there is an elephant in the clouds blowing, blowing का मतलब ऐसे वो छाट रहा था, ठीक है, तो clouds blowing water out of its trunk, ठीक है, आपको पता होगा ट्रंक की जो जो आती है ना, मतलब जो एलिफेंट की जो ट्रंक्स होती है आगे, ठीक है, तो ये जो ज्ञानू है वो ऐसा कह रहा है कि उन बादलों के बीच एक एलिफेंट है जो अपनी ट्रंक का इस्तेमाल कर रहा है फॉर ब्लोइंग द वाटर आउट, एंड दैट इज वाई इट रेन्स, दैट इज वाई इट रेन्स, मिनी आस्क, तो मिनी जो है, मिनी आस्ट, मिनी ने अपने फादर को पूछा कि क्या उन बादलों के बीच में एक हाथी है जो पानी को ब्लो कर रहा है और उसी की वजह से बारिश होती है, ऐसा मुझे ज्ञानू ने कहा, तो क्या ये बात सच है, ठीक है, तो देखो अब ये लड़की जो कितने साल की थी, 5 years, ठीक है, तो 5 साल की ये बच्ची जो है उसके दिमाग में क्या कुछ खुराफाती चीज़ें चल रही है, ठीक है, अब वो पूछ रही है अपने फादर को, लेकिन वो तो बिजी थे अपनी नॉवेल को लिखने के लिए, तो वो क्या कह रहे हैं उसके फादर, आई सेड, मतलब आई सेड का मतलब वो उसके फादर उसको कहता है, गो एंड प्ले मिनी, जाओ और खेलो, आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ, मिनी वॉज प्लेइंग नियर माई टेबल, अब क्या हुआ, मिनी जो है वो फादर के टेबल के आसपास खेलने लगी, तो एंड आई वॉज वर्किंग हार्ड, मैं बहुत मेहनत कर रहा था, ऑन माई 17th चैप्टर, तो वो लाइक 17वां चैप्टर जो है, जो वो नॉवेल के बारे में जो हमने बात करी ना आगे कि जो नॉवेल लिख रहे थे, तो उस नॉवेल के अंदर अलग अलग चैप्टर्स लिखे जाते हैं, ठीक है, तो उस चैप्टर में वो 17th चैप्टर को वो लिख रहे थे नॉवेल्स, और वो बहुत मेहनत कर रहे थे उस नॉवेल को लिखने के लिए, सडनली मिनी रैन टू द विंडो एंड क्राइड, और अचानक से क्या हुआ, ये जो मिनी है वो विंडो के पास दौड़ी और फिर क्राइड, क्राइड मतलब रोई क्या, नहीं, यहाँ पे रोने का मतलब नहीं है, क्राइड का मतलब चिल्लाई वो, ठीक है, जोर से चिल्लाई, काबुली वाला, काबुली वाला, ठीक है, तो फिर क्या क्या होता है, मिनी कॉल्ड आउट टू अ काबुली वाला, ठीक है, अब वो काबुली वाला को उसने बुलाया, और ऑब्वियसली अगर आप किसी को बुलाओगे तो वो देखेगा तो खरी आपके सामने, ठीक है, तो इसी तरह से हुआ ये कि एंड एज ही लुक्ड अप एट हर, और जैसे ही उसने काबुली वाला ने उसके सामने देखा, शी रैन टू मी, शी रैन टू मी, अब जैसे ही काबुली वाला ने मिनी के सामने देखा ना, तो फटाफट से वो मतलब जो मिनी है वो अपने पापा के पास जाके खड़ी हो गई, क्योंकि वो डर गई उनको देखकर, ठीक है, तो शी रैन टू मी, शी हैड अ फर्म बिलीव दैट, तब देखो शी हैड अ फर्म, यहाँ पे जो वर्ड है ना फर्म, फर्म का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, तो उसकी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसी बिलीव थी, लाइक स्ट्रॉन्ग बिलीव, बिलीव का मतलब एक हम नहीं कहते विश्वास था उसको, इस बात पे भरोसा था, दैट ऑल काबुली वालाज गॉट चिल्ड्रन,
कि जितने भी जो काबुली वाला जो है होते हैं ना, वो बच्चों को पकड़ लेते हैं, ठीक है, बट एंड पुट देम इनटू देयर सेक्स। और वो क्या होता है कि वो उन बच्चों को अपने थैले में, ये जो थैला आपको दिख रहा है पीछे, तो उस थैले में उनको डाल देते हैं और वो उनको ले जाते हैं। टुक देम अवे अवे, वेरी गुड। एज द काबुली वाला केम इनटू अवर हाउस, जैसे ही काबुली वाला हमारे घर के नज़दीक आता है, आई कॉल्ड मिनी का मतलब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी आपको आई लगे जो है दिखाई दे रहा है ना आई, तो उसका मतलब है फादर की बात हो रही है, तो फादर जो है वो मिनी को बुलाता है। तो आई कॉल्ड मिनी टू कम आउट, यानी फादर ने मिनी को घर के बाहर आने को के लिए कहा, और फिर कहा कि आप उनसे मिलो, मीट काबुली वाला। सून, तुरंत ही, शी लॉस्ट हर फियर ऑफ हिम, और तुरंत ही उसने अपना जो डर है वो डर खो दिया, मतलब उसका डर जो है चला गया वहाँ से। तो शी लॉस्ट हर फियर का मतलब होता है डर, ठीक है, तो उसका जो डर है वो चला गया काबुली वाला के लिए, जो उसका डर था पहले। तो इट वॉज अ जॉय एंड जॉय टू वॉच द बिग बियर्डेड पठान, और उनको देखना जो है उस मिनी के लिए एक जॉयफुल चीज़ बन गया, ठीक है। टू वॉच द बिग बियर्डेड का मतलब क्या होता है बच्चों? तो बियर्डेड का मतलब होता है दाढ़ी वाला जो होता है ना, ऐसे देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दैट्स सच अ बियर्ड। तो बिग बियर्डेड मैन को जो है उसने देखा, ठीक है। तो इस तरह से वो उस बड़े से बिग बियर्डेड मैन को उसने देखा, टॉकिंग सॉफ्टली, बहुत ही धीरे से वो बात कर रहा था, टॉकिंग सॉफ्टली यानी धीरे से, टू द लिटिल 5 ईयर ओल्ड मिनी, कि वो छोटी 5 साल की बच्ची के साथ वो इस तरह से बात कर रहा था, इतने अच्छे से बात कर रहा था वो, ठीक है, कि उसका जो डर था पहले काबुली वाला के लिए वो चला गया। तो यहाँ पे देखो बियर्डेड का मतलब क्या होता है? दाढ़ी वाला होता है ना, उसको हम बियर्डेड बोलते हैं, तो बियर्डेड मैन, राइट। चलो उसके बाद है काबुली वाला वॉज नाउ अ डेली विजिटर। डेली विजिटर यस, विजिटर का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजिटर? तो उसके घर पे वो विजिट करने वाला, मतलब है ना, अगर आपके घर पे कोई आता है हर रोज, ठीक है, या फिर विजिटर का मतलब आपके घर पे आने वाला व्यक्ति जो आपके घर को विजिट कर रहा है उसको विजिटर बोलते हैं, ठीक है। तो काबुली वाला जो है अब वो डेली विजिटर बन गया उसके घर का, ठीक है। उसके घर पे यस, हाँ, वो अब उसके घर पे हर रोज आने लगा। मिनी लॉस्ट हर फियर, और ऑब्वियसली उसका जो डर था पहले मिनी का, काबुली वाला के लिए वो डर चला गया था। एंड द जेंटलमैन बिकेम हर गुड फ्रेंड, अब ये जो जेंटलमैन था काबुली वाला वो अब मिनी का बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया था। भले ही वो बहुत बड़ा था उससे, लेकिन फिर भी दोस्त तो दोस्त होता है, ठीक है। तो दे वुड शेयर स्टोरीज, तो दोनों आपस में स्टोरीज शेयर करते थे, जोक्स वगैरह भी सुनाते थे एक दूसरे को। एंड दैट बिकेम देयर अम्यूजमेंट, और वो उनके लिए अम्यूजमेंट 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 यस, तो वो जो है उनके लिए एक अम्यूजमेंट वाली चीज़ बन चुकी थी, फन वाली चीज़ बन चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ? years went by, काफ़ी साल बीत गए, एंड मिनी ग्रू अप इनटू अ ब्यूटीफुल यंग वुमेन। अब जो है सालों बीते, years went by, सालों जो है बीत गए, उसके बाद क्या हुआ? अब जो मिनी थी वो मिनी क्या बन चुकी थी? मिनी ग्रू अप इनटू अ ब्यूटीफुल यंग वुमेन। अब ये ब्यूटीफुल यंग वुमेन बन चुकी थी, वो ग्रू अप का मतलब वो बड़ी हो चुकी थी, ठीक है जी। फिर उसके बाद है मिनी वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी दैट डे। अब उस दिन जो है एक दिन ऐसा आया कि अब उसकी शादी का दिन आ गया था, ठीक है। मिनी जो है वो शी वॉज अबाउट टू गेट मैरिड। तो अब क्या है, मिनी उस दिन शी वॉज लुकिंग सो वेरी प्रिटी दैट डे, बहुत सुंदर लग रही थी वो। प्रिटी का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल, ठीक है। इट वॉज द डे ऑफ हर मैरिज, और वो उसकी शादी का दिन था। द हाउस वॉज डेकोरेटेड, द हाउस वॉज डेकोरेटेड का मतलब क्या होता है बेटा? डेकोरेट का मतलब उसको सजाया गया था, ठीक है। डेकोरेटेड, जो देखो जैसे मैंने आपको आगे बताया ना कि आपको स्पेलिंग्स को कैसे लर्न करना है, सिलेबस के अंदर लर्न करना है, अलग अलग उसको टुकड़ों में कर दो, ठीक है। तो देखो डेकोरेटेड, डेकोरेटेड, डे डी ए डे को सी ओ को रेटेड,
डेकोरेटेड यानी हाउस को या घर को सजाया गया था उस दिन, ठीक है, विथ ऑल द अरेंजमेंट्स, विथ ऑल द Orange. अरेंजमेंट्स, ठीक है। लेट अस फोकस ऑन दिस वर्ड अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो काफ़ी सारा अरेंजमेंट्स जो है वो किया गया था, अरेंजमेंट्स, राइट। तो जी, तो वो अरेंजमेंट जो है वो किया गया था उस दिन, राइट। सडनली अ मैन केम, अचानक से एक बंदा, एक एक इंसान आया वहाँ पे, एंड सल्यूटेड मी रिस्पेक्टफुली। सल्यूटेड मी रिस्पेक्टफुली का मतलब, अब देखो ये जो है ना यहाँ पे, ये मिनी का फादर है, Father है. और बहुत सालों के बाद अचानक से काबुली वाला जो है आता है, ठीक है, और काबुली वाला आकर जो है उसके फादर को सलाम करता है रिस्पेक्टफुली। सल्यूट का मतलब सलाम करना, या फिर हम कहते हैं ग्रीट करना, ग्रीटेड हिम। एट फर्स्ट, शुरू शुरू में क्या था, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज, शुरू शुरू में तो है आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज। देखो यहाँ पे एक वर्ड है रिकॉग्नाइज, रेकॉग्नाइज। देखो यहाँ पे था ना डेको, डेकोरेटेड, इस तरह से रे डे रे को रेटेड गनाइज, रिकॉग्नाइज, ठीक है। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। तो मैं उसको पहचान नहीं पाया क्योंकि वो बहुत सालों के बाद आया था, ठीक है, क्योंकि बीच में कहीं वो चले गए थे काबुली वाला, और अब बहुत सालों के बाद जब वो मिनी जो है बड़ी हो चुकी है, ठीक है, अब वो आता है वापस से अचानक से। तो पहले तो जो फादर है वो उस काबुली वाले को पहचान नहीं पाए। अगर मान लो कि रिकॉग्नाइज है तो उसका एक इजी वर्ड है आइडेंटिफाई, ठीक है, यू कैन यूज दिस वर्ड आइडेंटिफाई। तो आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई हिम, बट सून ही टोल्ड मी, लेकिन उसके बाद तुरंत ही उन्होंने मुझे बताया, मतलब काबुली वाला ने लड़की के, मिनी के फादर को बताया दैट ही वॉज मिनीज फ्रेंड, काबुली वाला, कि वो मिनी का बहुत पुराना दोस्त है काबुली वाला। वेर इज मिनी सर। अब वो जो काबुली वाला है वो उसके फादर को पूछता है कि सर मिनी कहाँ पे है। तो अब यहाँ पे है, अब जो उसके फादर हैं वो उसको जवाब देते हैं, देयर इज अ सेरेमनी। मैरिज की जो सेरेमनी होती है ना, मतलब अलग अलग तरह के जो रिवाज वगैरह होते हैं, तो वो सेरेमनी चल रही है अभी, तो वो शायद आपको नहीं मिल पाएगी अभी तो, ठीक है। तो देयर इज अ सेरेमनी इन आवर हाउस, इन द हाउस, अभी तो घर पे सेरेमनी चल रही है। यू विल नॉट बी एबल टू सी एनी वन टुडे, तो आज तो आप किसी को भी नहीं मिल पाओगे, ठीक है। आई टोल्ड हिम, यानी कि फादर जो है वो रिप्लाई करते हैं, प्लीज सर, अब वो रिक्वेस्ट कर रहा है काबुली वाला, लेट मी सी हर वंस, मुझे सिर्फ उसको एक ही बार मिलने दो। लेट मी सी हर वंस, सिर्फ एक ही बार मिलने दो। वंस का मतलब एक ही बार ही मुझे मिलने दो उसको। एज, क्योंकि एज आई एम गोइंग टू माई होम टाउन फॉर एवर, मैं हमेशा के लिए मेरे गांव जो है वो जा रहा हूँ। फॉर एवर का मतलब क्या होता है बेटा, हमेशा के लिए, ठीक है। तो हमेशा के लिए मैं मेरे गांव जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी हमेशा के लिए मेरे गांव जा रहा हूँ, तो मुझे उसको एक बार मिलने दो। तो अब क्या कह रहा है, आई विल नेवर कम बैक सर, और मैं अभी वापस से कभी नहीं आने वाला, ठीक है। आई विल नेवर कम बैक सर। टीयर्स केम इनटू माय आईज, अब यहाँ पे जो फादर है उनकी आंखों में आंसू आ गए। एज ही सेड, और उन्होंने ये कहा, गिव दीज रेजिन्स एंड आमंड्स टू माई लिटिल डॉल। और काबुली वाला ने जो है मिनी के पापा को रेजिन्स और आमंड्स, ये दोनों चीज़ें खाने की चीज़ें होती है ना, ड्राई फ्रूट्स वगैरह में आते हैं ये सब चीज़ें। तो आप अपने लाइक पेरेंट्स या फिर किसी भी बड़े से पूछ लेना कि भाई वो आपको दिखाए कि रेजिन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो रेजिन्स और ये जो आमंड्स हैं, ठीक है, वो दोनों चीज़ें काबुली वाला ने उसके फादर को दी, और बोला कि ये मेरी गुड़िया को, छोटी सी गुड़िया जो है मेरी दोस्त, उसको ये दे देना आप, ठीक है। और फिर कह रहा है, आई कॉल्ड मिनी, मैंने मिनी को बुलाया, मतलब फादर ने अपनी बेटी को बुलाया। ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी दैट हिज लिटिल डॉल वॉज ब्यूटिफुल ब्राइट दैट डे। अब ये जो मिनी है वो जब आती है तो काबुली वाला, ही का मतलब यहाँ पे कौन है, ही मतलब काबुली वाला,
तो जो काबुली वाला है वो काबुली वाले को देखकर, सॉरी, काबुली वाला जो है जब उसको देखता है, मिनी को देखता है, तो वो काफ़ी चौंक जाता है वो, ठीक है। लिटिल डॉल अपनी अपनी छोटी सी गुड़िया को, जो बहुत ही अब सुंदर हो चुकी है, ठीक है, और ब्यूटीफुल ब्राइड का मतलब क्या होता है, दुल्हन, है ना। वो सुंदर सी दुल्हन बन चुकी है उस दिन। हीज आइज टर्न्ड ब्रॉड, उसकी जो आंखें हैं वो खुली की खुली रह जाती है। थिंकिंग, सोचते हुए, अबाउट हिज ओन डॉटर, कि वो अब काबुली वाला जो है वो अपनी खुद की डॉटर के बारे में सोचने लगता है कि हाँ, कि वो भी इतनी ही बड़ी हो चुकी होगी जितनी कि ये मेरी जो दोस्त है छोटी सी, वो भी बड़ी हो गई है, अब वो शादी के लायक हो चुकी है अभी, और वो ग्रोन अप हो चुकी है काफ़ी, ठीक है। तो अपनी बेटी के बारे में भी वो सोचने लगता है। और फिर क्या होता है, आई गेव हिम सम मनी, और फिर मैंने मेरी दोस्त मतलब जो है हाँ, अब यहाँ पे जो आई का मतलब कौन है, मैंने जैसे आपको आगे बताया था, आई का मतलब होता है यहाँ पे फादर ऑफ मिनी, ठीक है, जो मिनी के फादर हैं। हाँ, तब ये जो मिनी के फादर है ना, वो पैसे देते हैं, किसको पैसे देते हैं, काबुली वाला को, ठीक है। हाँ, तो आई गेव हिम सम मनी सेइंग, मतलब मैंने थोड़े से पैसे दे दिए काबुली वाला को, ये कहते हुए, गिव दिस टू योर लिटिल वन, कि आप ये जो पैसे हैं वो आप अपनी बेटी को दे देना, ठीक है। एज शी इज़ ऑल्सो लाइक माई मिनी, कि वो भी मेरी मिनी की तरह ही है, मतलब मेरी बेटी की तरह ही है आपकी बेटी भी, ठीक है। क्योंकि जब जब आप काबुली वाला, आप जब मेरी बेटी को अपनी बेटी मानते हो, तो आपकी बेटी भी मेरी बेटी ही है। तो ये पैसे आप उसको दे देना मेरी तरफ से, ब्लेसिंग से उसके लिए, ठीक है। तो काबुली वाला गेव लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू मिनी। अब क्या होता है रिटर्न में, जब काबुली वाला जब जा रहा है, ठीक है, अपनी दोस्त मिनी को हमेशा के लिए छोड़कर, तो काबुली वाला जो है वो उसको बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो है देकर जाता है। एंड लेफ्ट फॉर हिज जर्नी टू हिज होम टाउन, और वो अपनी होम टाउन जाने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। तो बेटा यहाँ पे जो है इस चैप्टर में हमने जो देखा, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ठीक है, तो टॉकेटिव का मतलब होता है ऐसा बंदा या फिर ऐसा ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बहुत उसको बातें करना अच्छा लगता है, फॉन्ड ऑफ टॉकिंग अ लॉट, ठीक है, जिसको हम टॉकेटिव बोलते हैं। फिर है क्वाइट, क्वाइट का मतलब शांत, ठीक है, या फिर मैं आपको कहूँ ना कि भाई चलो किड्स कीप क्वाइट, का उसका मतलब आप सब लोग बातें करना बंद कर दो, ठीक है। फ्राइटेंड का मतलब होता है डर जाना या फिर अफ्रेड, ठीक है। फिर है बिलीफ, यानी कि स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट, और हम लाइक काइंड ऑफ, बिलीव का मतलब होता है ट्रस्ट, ठीक है, इन अ सिंपल वे। और सेक्स का मतलब क्या होता है, सेक्स का मतलब होता है लार्ज बैग्स मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड रफ क्लोथ, यानी आप अपने घर पे भी होते ही हैं, लाइक जब मम्मी वगैरह या फिर पापा फूड ग्रेन्स वगैरह लाते हैं ना, ग्रेन्स, ठीक है, तो ग्रेन्स के जो है वो उन सेक्स के अंदर ही भरे हुए होते हैं। और फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा, और ब्रॉड का मतलब होता है वाइड, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर काबुली वाला, फ्रॉम दिस बुक मिच्योर मिडोज क्लास 4 इंग्लिश रीडर। सो आई होप गाइज यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और बच्चों, आपको ये मेरी जो वीडियो है और ये मेरा एफर्ट है, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ like this video and share your valuable comments, and I will definitely try to reply you। और अगर आप ऐसी ही वीडियो और भी देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए आपके चैप्टर के नाम के साथ, तो डेफिनेटली आई विल बी मेकिंग सच मोर वीडियोज़ फॉर यू। टिल देन, stay safe and goodbye।